अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, याद रहे कि हमने चैप्टर 1 का पहले इसकी एक्सरसाइज हमने कर ली है। 2 और 3 आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक 2, 3, 8 और 9 जो चैप्टर है, यूनिट है, वो कट है, वो हमने नहीं करने। अच्छा बेटा, जो हमारी एक्सरसाइज है इंग्लिश की वो हमने ज़रूर करनी है और उन्हीं में से हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ भी और सब्जेक्टिव आना है। आज हम चैप्टर नंबर 4 को करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बेटा इस सेंस में कह रहा हूँ, इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। आपका जो बोर्ड का पेपर पैटर्न होगा, मैंने वैसे इसकी सारी तरतीब शेयर कर दी है। जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा इसमें एक क्वेश्चन होगा, सवाल नंबर 42, 14 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो 14 नंबर का। अब इस वीडियो के अंदर हम इसी से रिलेटेड यानी वैसे तो हम चैप्टर नंबर 4 की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन किसी किसी चैप्टर में है, हर चैप्टर में नहीं है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, इसी को हमने करेक्ट करके रीराइट करना है। तो इसलिए बेटा ये चैप्टर नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इस तरह ये पैराग्राफ मतलब आ सकता है। इसका क्वेश्चन किस तरह होगा कि एक पैराग्राफ दिया होगा, वो कहेगा कि इसके अंदर मिस्टेक है, इसको करेक्ट करके एक करेक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दे, और ये 14 नंबर का होगा। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, और ये 14 नंबर का होगा और आसान है। जब हम इसको एक एक करके करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी हम शुरू से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। वीडियो बेटा सारी देखें, कोई स्किप ना करें, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा समझ के आसान तरीके से कर रहे हैं, तो वीडियो पूरी देखा करें। दूसरा, फिर जो आपकी वीडियो स्किप हो गई है या आप इसी वीडियो के ज़रिए नए आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचती है। तो चले बेटा, बगैर टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा, जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, वैसे तो मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, ये क्वेश्चन है और ये इनके आंसर हैं। लेकिन जो आपका पेपर पैटर्न है बोर्ड का, पैक्टा का, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। ये है आपका सब्जेक्टिव इंग्लिश का पूरा पेपर पैटर्न, वैसे मैंने शेयर कर भी दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है आपके, यानी बोर्ड के पेपर में, पैक्टा के पेपर में क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो इसलिए फिर हम उसको नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यही आ जाता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा इस तरह, और इसमें जो गलतियां हैं वो ठीक करके हमने इसमें लिखनी होती हैं, ठीक है। मैं आपको ये समझा भी देता हूँ और पूरी तरतीब के साथ चीज़ें बता भी देता हूँ कि कैसे आपने करना है। तो पहले मैं ये सामने आपके ये क्वेश्चन भी रख लूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे। ये हमारा इस तरह हो जाएगा। अब ये इस साइड पे क्वेश्चन है, लेफ़्ट साइड पे ये इस तरह, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अभी देखते हैं जी, अब इसमें क्या इशू है। एक तो बेटा मैंने बता दिया है कि ये भैया आपका कितने नंबर का पेपर आएगा, पेपर में आएगा 14 नंबर का। इस तरह आपको ये वाला दिया होगा, ठीक है, ये दिया होगा। इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये अब ये दिया गया होगा, इसमें गलतियाँ आपने ढूंढ के लिखनी है और उसके आपको मिलेंगे 14 नंबर, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गलतियाँ ढूंढते हैं, मैं साथ साथ आपको बता भी दूंगा। पहली गलती है जी ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग की में क्या गलती है बेटा, एक नंबर आपको मतलब पैराग्राफ याद ही नहीं आ रहा, तो एक नंबर होता है कि जो सबसे पहला लेटर होता है किसी भी पैराग्राफ का, उसको हमने कैपिटल लिखना होता है। अब ओ जो है वो कैपिटल होगा, आपने सिर्फ इस ओ को कैपिटल कर दिया ना, बड़ा कर दिया, एक नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरी गलती, ये जो ओवर स्पीडिंग है ये अलग अलग लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक ही लफ्ज़ है, इसको डैश में लिखते हैं ओवर स्पीडिंग। अब सिर्फ आपने इस लफ्ज़ को लिखा है तो आपके 2 नंबर हो गए। एक किसका, आपने पहला लेटर हमेशा किसका लिखना है, कैपिटल का, दूसरा डैश लगा दिया आपने कि ये ओवर स्पीडिंग इकट्ठा होता है, अलग अलग लफ्ज़ नहीं होता, ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज से ही आने हैं, सारे एक्सरसाइज हम करेंगे इन्हीं में से ये पैराग्राफ आएंगे, तो ये भी आपका आ सकता है।
उसके बाद है बेटा, इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर कॉजिंग फेटलिटीज और इंजरीज इन रोड। अब देखें इन रॉड लिखा हुआ है यहाँ, तो इंजरी जो होती हैं या जो ये हम कौन सा सबक पढ़ रहे हैं, रोड एक्सीडेंट वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रॉड एक्सीडेंट नहीं होता, ROAD रोड होता है। ये यहाँ पे नज़र शायद ना आ रहा हो आपको, लेकिन मेरी बुक आपको आपकी बुक पे ROD लिखा है, लेकिन रोड की स्पेलिंग असल में क्या होती है, ROAD रोड होता है। ठीक है, तो दूसरी गलती हमने, तीसरी गलती पकड़ ली। इसके बाद है जी रोड एक्सीडेंट स्पीड लिमिट। अब देखिए एक्सीडेंट का डॉट नहीं लगाया इसने, है ना, एक्सीडेंट का क्या नहीं लगाया, डॉट। तो बेटा ये आपने याद रखने, इन्हीं में से पैराग्राफ में से आने हैं, तो ये आपने याद रखना कि क्या क्या गलती की थी। तो जब ये हमारा जुमला ख़त्म हो रहा होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। उसके बाद आप देखिए स्पीड, जब भी पहला लेटर होगा उसका जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा, नई लाइन स्टार्ट होगी, तो उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, स्पीड लिमिट। ठीक है, तो ये स्पीड लिमिट हो गया। फिर इसके बाद है आर स्पेसिफाइड फॉर द डिफरेंट रोड्स। अब अगेन स्पेसिफाइड फॉर द डिफरेंट रोड्स। अब फिर इसने डॉट नहीं लगाया, तो ये एक डॉट यहाँ दोबारा, फिर रोड के बाद डॉट आएगा, और फिर द जो है उसने टी, हमें इसको कैपिटल करना है इस तरह, द। ठीक है, द ड्राइवर्स इज। अब देखिए हमें पता है कि जब जमा है, ड्राइवर्स है, तो हमें ड्राइवर्स के साथ इज नहीं आता, इज तो बल्कि सिंगल के लिए आता है, तो ड्राइवर्स के लिए क्या आएगा, आर आएगा, तो ड्राइवर्स आर। ठीक हो गया। फिर होगी आगे टू ड्रॉव देयर व्हीकल्स विद इन गिवन स्पीड। अब देखें आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉव देयर। अब ड्रोव तो कोई लफ्ज ही नहीं होता, वो तो ड्राइव होता है, ड्राइव करना, चलाना। तो दूसरी ये गलती होगी हमारी, ड्राइव। ठीक है, ये गलती थी, ओके हो गया। अच्छा, ये हमने ड्रोव का ड्राइव कर दिया, विद इन गिवन स्पीड। अब विद इन में क्या गलती है मैं आपको बता देता हूँ। जो विद इन होता है ना, में, जिसका उर्दू जो तर्जमा होता है विद इन गिवन स्पीड, जो उन्हें दी गई हुई है उस स्पीड में रहते हुए, में। तो जो में वाला विद इन होता है ना, वो उसमें एच नहीं आता, बल्कि WITHIN, वी दिन, एच नहीं होता, इसने एच लिखा हुआ है, तो ये गलती होगी। ठीक है, आगे जी, गिवन स्पीड लिमिट्स एंड शुड रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स। अब देखिए रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स। अब स्कूल में देखिए क्या गलती की है, एक ओ डाला हुआ है, जबकि स्कूल की स्पेलिंग क्या है, SCHOOLS। अब देखिए छोटी छोटी गलतियां, और इसके आपको 14 नंबर मिलने हैं, इसको आपने खुद भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर कॉलेज, हॉस्पिटल, अर्बन एरियाज। अब ये देखें एरियाज में जेड लिख दिया, जैसे हम अक्सर मैसेज लिखते हुए, आपको ये अभी तो सामने जवाब है ना आपके, अब यहाँ पे फिर आपको फील भी नहीं होगा, क्योंकि ये अक्सर हम ऐसे लिखते रहते हैं। अब स्कूल को अगर सिर्फ इसको देखेंगे तो वो बास टाइम हमें फील भी नहीं होगा कि अच्छा इसमें ये गलती है, तो आपने ये एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। फिर एंड ड्यूरिंग इंक्लेमेंट वेदर कंडीशन। अच्छा, फिर देखिए डॉट नहीं लगाया हुआ यहाँ पे, जहाँ भी हमारा सेंटेंस खत्म होगा डॉट होगा, और वी कैपिटल करना है हमने। वायलेशन का पहला लफ्ज है ना, तो पहला लफ्ज हमेशा हमने कैपिटल करना है। और फिर अब प्रिस्क्राइब्ड, अब ये सी के साथ स्पेलिंग सही होती है, प्रिस्क्राइब्ड स्पीड, ये सी के साथ। ठीक है, SC प्रिस्क्राइब्ड, तो इस तरह ये आपने याद रखना है। नॉट ओनली, फिर इसके नॉट ओनली इन डेंजर लाइफ ऑफ रोड। अब ये देखें यूज़र, अब ये यूज़र लिख दिया, हालांकि ये हमारा क्या होना चाहिए था, S के साथ यूज़र होना चाहिए था, इसने Z के साथ लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इन डेंजर की स्पेलिंग भी गलत है, इन डेंजर लाइफ, सॉरी, ये जो लाइफ की जमा होती है ना उसमें V आता है, लाइव्स आता है, तो ये गलती हो गई। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, बस ये चीज़ें ये याद करने से रिलेटेड है। उसके बाद बट कैन इनवोक। अब इनवोक में ई नहीं लिखा हुआ, इनवोक ई। ठीक है, INVOKE इनवोक होता है। और इसके बाद आखिरी हमारा लॉज के आगे ये हमने डॉट लगा देना है। तो ये गलतियां थी, अभी 13-14 गलतियां हैं, और 14 नंबर का ही हमारा ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इसी तरह ये जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये ऐसे, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल में छठे सातवें चैप्टर से दिया हुआ है मॉडल पेपर में, तो हमने तो बहरहाल सारों के करने हैं तभी जाके हमारा होना है। ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ रहे। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, मैं इसको एक मिनट स्क्रॉल कर दूँ। दिखाना ना ये ज़रूरी होता है ताकि आपके जहन में रहे कि क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 42 इस तरह, ठीक है। ये अगर अब आप इसको देखें तो ये अब ये पैराग्राफ दिया होगा, इसको सही करके आपने नीचे लिख देना है। इस तरह गलतियां निकाल, यानी गलतियां निकाल के नहीं, बस आपने ना ये एज इट इज़ उठाना है और यहाँ लिख देना है। अगर आप मार्कर यूज़ कर लेना, जहाँ जहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ मार्कर यूज़ कर लेना, तो ये और भी अच्छा होगा, ठीक है। अब ये भी किसी आगे चैप्टर आएंगे हमारे, उसमें ये दिया हुआ है तो वहाँ से हम ये कर लेंगे। डन हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा ये वाला कंपाउंड वर्ड। अब इसमें बेटा मैं इसको, क्योंकि अब क्वेश्चन हमारे सामने नज़र इतनी ज़रूरत नहीं है, वो मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अब इस तरह कंपाउंड वर्ड दिए होंगे, उसमें वो ये चीज़ आपकी MCQs में आने वाली है कि कंपाउंड वर्ड के बेस वर्ड निकालें। अब ग्रैंड मदर, अब इसका एक ग्रैंड है और एक मदर है। बास्केट बॉल, तो इसके दो लफ्ज़ हैं, बास्केट और बॉल से यानी बेस वर्ड कौन से होते हैं जिनसे मिलके वो वर्ड बना होता है। जैसे फुटबॉल है तो फुट से और बॉल से मिलके बना है। तो ये MCQs के तौर पे आ सकते हैं कि वॉक, वे का जो बेस वर्ड है वॉक और वे है, कोई और ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है। सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स। बटरफ्लाई का बटर और फ्लाइज, और एवरीथिंग का एवरी और थिंग, ठीक है। ये इस तरह भी आपको दे सकते हैं कि एवरी और थिंग का जो कंपाउंड वर्ड बनेगा क्या बनेगा, एवरीथिंग इकट्ठा मिला के। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके बाद बेटा ये बहुत आपका MCQs के तौर पे इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये आता रहता है। यानी इनकी हमें डिग्री लिखनी है। दो तरह की किसी भी वर्ड की एडजेक्टिव की दो डिग्री होती है ना, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। मसलन लार्ज है तो लार्जर, लार्जेस्ट। टाइनी है, टाइनियर, टाइनीएस्ट। कॉशन है तो मोर कॉशियस, सॉरी कॉशियस है तो मोर कॉशियस, मोस्ट कॉशियस। गुड है तो बेटर, बेस्ट। अच्छा, इसमें बेटा कोई समझने वाली बात नहीं होती, ये हमें याद करनी है। मतलब क्योंकि अब गुड का बेटर और बेस्ट होता है, यही होता है बस, इसका यही हमने करना है। या कॉशियस है तो इसका मोर कॉशियस, मोस्ट कॉशियस, यही होता है। अब बोर्ड में आपके MCQs आ सकता है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ यंग तो यंगेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्रेंडली, फ्रेंडलियर। इस तरह आपने याद रखने हैं। मतलब आपने ये याद रखना, सैड, सैडर, सैडेस्ट। यंग, यंगर, यानी यंग से आपको फौरन आना चाहिए यंगर, यंगेस्ट। हेल्पफुल से आना चाहिए मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। फ्रेंडली से फ्रेंडलियर, फ्रेंडलीएस्ट। कंफर्टेबल से मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। वेट से वेटर, वेटेस्ट। फार से फारदर, फारदेस्ट। बैड से वर्स, और ये वर्स्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो मतलब आपको क्वेश्चन ये दिया होगा कि लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, लार्जर। सुपरलेटिव कौन सी है, लार्जेस्ट। गुड की कंपैरेटिव कौन सी है, बेटर। और सुपरलेटिव क्या है, बेस्ट। तो ये इस तरह याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। अगेन बेटा ये भी आपके MCQs में आ सकता है, जिसको आप चाहे लिखना है लिख लें, जो भी करना है, या आप अपनी बुक पे मार्क कर लें, जिस पे भी आप करना चाहते हैं। बुक पे मार्क करना चाहते हैं इस तरह बुक पे कर लें, मतलब यहाँ लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब बुक पे ये होगा कि अच्छा आपकी जो फिल हो जाएंगी। अब देखिए इस तरह ये दी हुई लार्ज है तो लार्जर यहाँ से देख के, अब इस नेक्स्ट जो उनसे हमारे पास ये वाला है। फ्रेंड है तो इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, फ्रेंडली। यहाँ फिल करना है यहाँ कर लें, नोटबुक पे लिखना है नोटबुक पे लिख लें। फ्रेंड का एडजेक्टिव होता है फ्रेंडली। ओबे का होता है ओबीडेंट। एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी खासियत, ठीक है। जब किसी भी हम नाउन या वर्ब को उसकी एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे, खासियत के तौर पे बयान कर रहे हो तो वो उसका एडजेक्टिव होता है। तो यानी ये मेरा दोस्त है और ये फ्रेंडली, फ्रेंडली है बहुत। ओबे, ओबीडेंट। डेंजर, डेंजरस। प्ले का प्लेफुल। एक्सीडेंट का एक्सीडेंटल। टॉक का टॉकटिव। ब्रूट का ब्रूटल।
इंजॉय का इंजॉयबल, हिस्ट्री का हिस्टोरिकल, हेल्प का हेल्पफुल, पर्सन का पर्सनल, रीड का रीडेबल। अब ये नाउन आपको दिए जाएंगे और उसमें हम कहेंगे कि इसका एडजेक्टिव क्या बनता है। करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ एक्सीडेंट तो एक्सीडेंटल, करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री तो हिस्टोरिकल। इस तरह ये आपने याद रखने। डन हो गया। इसके बाद बेटा आर्टिकल हैं, हमने ये याद रखने हैं कि एन, द, एन लगाना है हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये सना पुट एन ऑरेंज इन द, पहले तो मैं ना आपको एन और ए का क्लियर कर दूं। बेटा जब भी ना आपकी वावल साउंड होगी, कौन सी साउंड होगी, वावल साउंड, वहां एन लगेगा। अब वावल साउंड क्या होती है सुनिएगा गौर से। ए ई आई ओ यू, मैंने क्या बोला, अगर आपका लफ्ज हो ए ई आई ओ यू, मसलन ऑरेंज, ओ वाली आवाज है। अच्छा ओवल, ओ वाली आवाज है। अच्छा ऑक्टोपस, ओ वाली आवाज है। एन, आवर, ए वाली आवाज है। तो ऐसी आवाज जिसमें ए ई आई ओ यू हो, इस तरह की आवाज हो, जरूरी नहीं है कि जैसे अब ये तो एच है लेकिन आवाज इसकी क्या है, आवर। आवर बोलते हैं ना, कितने आवर हो गए हैं, घंटे, तो ए वाली आवाज है। अगर आवाज आपकी वोवल है यानी ऐसी आवाज है ए ओ ई आई ओ यू, तो हमेशा एन लगेगा, याद रखना बेटा। अगर आपकी वोवल वाली आवाज है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर वोवल वाली आवाज नहीं है तो आपका ए लगेगा, ठीक है जी। डन हो गया। एन, एन और ए कहाँ लगेगा, ए एन लगेगा जब हमारी वावल वाली आवाज होगी। जैसे एन आवर, ए वाली आवाज है, यहाँ ओ वाली आवाज है, यहाँ ओ वाली आवाज है, अदरवाइज ए लगेगा। बाकी स्टोरीज के साथ दा है और एक द लास्ट पीस है, ये दो जगह दा है, बाकी सारे ए है। डन हो गया जी। ये आर्टिकल होता है। ये बस हमारे क्वेश्चन में आ रहा था बुक में कि इनमें ये अपॉस्ट्रॉफी हैं। जब अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है, जब हम ना किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, इसको अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। मसलन इट इज़ को इट्स, आइम को आइम बोलते हैं, यू विल को यू विल लिखा जाता है, दे विल को दे लिखा जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। मतलब करेक्ट अपॉस्ट्रॉफी ऑफ वी आर का ये होगा, इज नॉट का इजंट होगा, आर नॉट का आरंट होगा और कैन नॉट का कांट होगा। तो ये अपॉस्ट्रॉफी यानी शॉर्ट फॉर्म होती हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है कि टेंसेस करेक्ट लगाने हमने। द रूम वाज फुल ऑफ गेस्ट व्हेन वी अराइव्ड। अब इसमें क्वेश्चन एक दफा देख लेते हैं इसको, ये वाला, ये तो वही हो गया ना आर्टिकल जो हमने लगाने हैं, ठीक है। ओ है, अब देखिए ओ वोवल की आवाज़ है तो यहाँ क्या आएगा, आप खुद बताएं, एन आएगा या ए आएगा, भाई ए आएगा, ठीक है। तो चॉकलेट ए आएगा, क्यों, वहाँ एन आएगा, सॉरी, क्योंकि ओ की आवाज़ है। ये ओ की, ए ई आई ओ यू की आवाज़ नहीं है तो ये ए आएगा। द लास्ट, तो इस तरह ई है, ई की आवाज़ है तो एन एग, ठीक है, ये क्या आएगा, एन एग। और लाइक द ओवल एन, ये इस तरह आपने बहरहाल इसको वहाँ से देख के फिल कर लेने हैं। ये हमारा हो गया अपॉस्ट्रॉफीज का, मैंने बता दिया है। और अब आ जाए, ये प्रैक्टिस है और ये इसके ये है, तो ये भी आपके एमसीक्यूज में ही आ सकते हैं द ये वाले, तो इनको एक बार देख लें। लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन मैं भी कुछ ज़रा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज जो है ना बेटा, वो हमने एक सेपरेट तौर पे भी करने हैं, जो एमसीक्यूज की सेपरेट प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो ये बेटा आपकी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज थी, ठीक है। बाकी आपने तमाम चैप्टर की एक्सरसाइजेज करनी है, यहीं से आपके क्वेश्चन आने हैं। बाकी इस चैनल पे भी तैयारी करवा रहे हैं इंशाल्लाह, बाकी सब्जेक्ट की भी करवाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।